वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू आइडिया विद किरत। गाइस मैं आज आपके लिए बहुत मज़ेदार जो है गोंद की रेसिपी लेके आई हूँ। 2 वे पे ये गोंद बनेगा, जो गीला भी होगा और हार्ड भी होगा। जब आप चाहें तो आप इसे दूध में डाल के आराम से खा सकते हैं, जो आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये देखिए, और ये है सॉफ्ट वाला। तो दोनों की रेसिपी मैं आपको देती हूँ और बताती हूँ ये कैसे बने हैं। चलिए आए, मैं आपको वीडियो देती हूँ। गाइस इसके लिए मैंने बादाम का एक पैकेट लिया है और एक मैंने लिए हैं तिल का पैकेट। ये गोंद ली है मैंने, और ये दूसरा पैकेट भी मैंने बादाम का ले लिया है, और एक पैकेट खोपरा लिया है, और सूजी, किशमिश, और जो है मैंने गुड़ लिया है। गुड़ का जो ये है कि आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा से कर सकते हैं कि आप कितनी आपको शुगर की रिक्वायर्ड है। इसके बाद हमने जो मेवे हैं उनको सिर्फ ड्राई रोस्ट करना है। इस वक्त आप चाहें तो इसमें जो है देसी घी भी शामिल कर सकते हैं, पर मैं ड्राई जो है इसको रोस्ट कर रही हूँ। और मैंने अपने लिए जो है इस वक्त चाय भी बनाई थी, क्योंकि ठंड का टाइम था, तो डेट सेट के वीडियो के टाइम पे हो गया ये सब कुछ। और मैंने वाटर लिया था, और ये जो है मैं तिल ले रही हूँ, इसको भी मैं बिल्कुल ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, मैं ऑयल ऐड नहीं कर रही। ये देखिए, हमने सबको रोस्ट करके एक प्रांत में ले लिया है। और ये है गोंद है जिसको मैंने फ्राई किया है, पर इसे मैंने असली घी डाल के फ्राई किया है। इसमें मैंने आटा वाटा सब भून के डाल लिया है, सूजी भी डाल ली, अब इलायची भी डालूंगी, गुड़ के अंदर डालूंगी, चाशनी के अंदर। ये जो है जिसमें हमने सारी चीज़ें रोस्ट की थी, और लास्ट में जो हमने गोंद रोस्ट की थी वो हमने ऑयल डाल के की थी। तो इसी पैन में हम पानी डाल देंगे पहले अच्छी तरह, क्योंकि चाशनी में थोड़ा सा भी ऑयल आए तो अच्छा रहता है। तो अब इसको हम चाशनी बनने देंगे। जितने हमारी चाशनी बन रही है, हम इसमें अलसी के बीज शामिल कर रहे हैं। ये जो है बोन की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रहता है। और हम थोड़ी सी सौंठ भी इसमें शामिल कर देंगे, बिल्कुल हम पिंच के मुताबिक इसमें डालेंगे। देखिए, हमारी चाशनी बहुत अच्छी तरह से बन चुकी है। अब हम इसको इसमें सारे मिक्सचर में शामिल कर देंगे, और इसको मिक्सचर में शामिल करने के बाद इसको गर्म ही हमने मिलाना है, वरना ये जो है हार्ड हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सूजी डली हुई है। इस वक्त ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा है कि हाथ भी जल रहे हैं। पर अगर मैं इसको गरम गरम नहीं मिलाऊंगी तो ये बिल्कुल ज़्यादा जो है हार्ड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। गाइस ये बहुत ज़्यादा गर्म है, और इसको आपने अभी ही मिलाना है इसी वक्त। आप देखिए मेरे हाथ बिल्कुल रेड हो चुके हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये गर्म है। और अगर हम इसे ठंडे में मिलाएंगे तो ये फिर अच्छी तरह से मिल नहीं पाएगा। और जो लोग ऐसे ही रखना चाहते हैं बिना लड्डू के, तो वो तो फिर भी जब भी मिलाएं, पर जिन्हें लड्डू बनाना है तो वो ये है, इसको फ़ौरन गरम गरम में मिलाएं। ये बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त गर्म हो रहा है, और ये गर्म नहीं अच्छी तरह मिलेगा, वरना इसके लड्डू नहीं बनेंगे। जो मैंने आपको इसकी मेजरमेंट बताई है चीज़ों की, आपने मेजरमेंट बिल्कुल ऐसे ही रखनी है, कुछ भी चीज़ कम ज़्यादा नहीं करनी है। और ये आपने पैक रखना है जार में, तो आराम से इजीली आपके चलेंगे। देखिए, साइज़ आप जो भी लेना चाहें लड्डू का आप ले सकते हैं। मैं नॉर्मल साइज़ के बनाऊँगी। देखिए गाइस, मैं इसमें जो है लड्डू बना के रखते जा रही हूँ, और बिना जो है हम लड्डू के भी इसको रखेंगे, ताकि ये जो है सूजी डली हुई है तो फिर ये हार्ड हो जाएंगे अगर हम ज़्यादा लड्डू इसमें बनाएंगे। तो जितने आपने लड्डू खाने उतने आप लड्डू बनाते जाएं, और फिर इसमें जो है आप चाशनी और ऐड करते जाएं, फिर लड्डू बनते जाएंगे ये आपके इजीली। और अगर आपके ड्राई रखना है तो फिर आप ड्राई भी इसको जार में पैक करके रख सकते हैं। लीजिए गाइस, हमारा मज़ेदार गोंद तैयार हो चुका है, जिसके मैंने लड्डू भी बना दिए हैं। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने जो है लड्डू बाद में शीरा डाल के और बना दिया है। देखिए गाइस, ये जो है हमारे पास ड्राई फॉर्म में आ चुका है हमारा गोंद। ये आप डेली अब जो है मॉर्निंग के वक्त खाइए, इससे आपके पैर का दर्द, घुटनों का दर्द, जितना भी पुराने से पुराना दर्द होगा वो सब दर्द गायब हो जाएगा। और ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, और जो लोग डाइट कर रहे हैं वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है गीले फार्म में है, ये रखने के लिए नहीं है, क्योंकि ये रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। और ये सूखे फार्म वाले जो है ये आप आराम से जार पैक में रख सकते हैं, और डेली आप इसको खा सकते हैं। तो गाइस, मैंने आपको दोनों गोंद की रेसिपी दे दी है। आई होप आपको रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी आसान और इजी रेसिपी के साथ।
جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اور بلیو می، اب یہ ریسیپی بنائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ اچھی لگے گی، اور گھر میں بنانا جو ہے کاسٹلی بھی نہیں پڑے گا، اور یہ بہت زیادہ ایزیلی بن جائے گی، اور آپ 1 مہینے تک آرام سے کھا سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔